दोस्तों 12 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं है, तो म्यूचुअल फंड के ऊपर अब टैक्स कैसे लगेगा? आज की वीडियो उसी के ऊपर है। मैं डायरेक्टली आपको कंपटीशन दिखाऊंगा कि सैलरी और म्यूचुअल फंड हुए तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड हुआ तो क्या होगा, सैलरी हुई शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होगा, कैसे कैलकुलेशन निकलेगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, और पूरा टैक्सेशन सिस्टम समझेंगे क्योंकि अब 3 तरह का टैक्स लगेगा म्यूचुअल फंड पर अगर आप 1 अप्रैल 25 से कोई भी म्यूचुअल फंड बेचेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आखिर से देखिएगा। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट से जिन पर सभी को मेरा नमस्कार। बहुत सारी क्वेरी थी म्यूचुअल फंड को लेके और बजट 25 को लेके एक एक वीडियो सीरीज बना चुका हूं मैं। आपके दिमाग में कुछ भी हो क्वेरी, आपको मेरे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कुछ रह गई हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बाद में अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि मेरी वीडियो सारी प्रैक्टिकल होती है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। म्यूचुअल फंड की बात करूं अगर मैं इनकम टैक्स में, तो म्यूचुअल फंड में 2 टाइप का म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन लग रहा है इस समय दोस्तों, और कैटेगरी 3 है, यानी कि 2 तरह के टैक्स और कैटेगरी 3। 3 कैटेगरी कौन सी, ये मैंने बना दी 1 2 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी म्यूचुअल फंड की जिसके ऊपर एसटीटी पेड है, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा अगर आपने शेयर्स को 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया। म्यूचुअल फंड एसटीटी पेड कैसे पता चलता है म्यूचुअल फंड में कि एसटीटी पेड है, नॉन एसटीटी पेड है, या आपका डेट फंड है, नॉन डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है, बहुत सारे तरह के फंड होते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। जहां कहीं भी आपने म्यूचुअल फंड लगा रखे हैं, अगर आपने किसी ब्रोकर के थ्रू लगाया है उससे बात करिए, बोलिए मेरे को अपने इस फाइनेंशियल ईयर की कैपिटल गेन की स्टेटमेंट चाहिए। जब स्टेटमेंट आपके पास आएगी उसमें अगर एसटीटी लगा हुआ है तो आपका एसटीटी वाला हो गया, अगर नहीं लगा हुआ तो वो डेट फंड हो गया। तो उस स्टेट के अंदर बहुत क्लियर होता है, स्टेटमेंट जो होती है बहुत क्लियर लिखा होता है। आपको दिमाग नहीं लगाना, उसके अंदर कैलकुलेशन भी होती है, लेकिन आपको अपनी समझ जरूर रखनी है कि कैसे प्रैक्टिकली टैक्स लगेगा म्यूचुअल फंड में। 12 लाख तक की इनकम पर कैसे कैलकुलेट होगा। ये जो म्यूचुअल फंड होता है जिसपे एसटीटी पेड है, ये जस्ट लाइक शेयर की तरह टैक्स ट्रीटमेंट होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पे लॉन्ग टर्म। तो अगर शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स लगेगा नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, और 1 साल के अंदर बेच दिया तो। और अगर एसटीटी पेड है म्यूचुअल फंड मेरा लॉन्ग टर्म वाला, तो 12.5% का रेट लगेगा, जिसके अंदर 1.25 लाख रुपए के ऊपर ही लगेगा। 1.25 लाख तक टैक्स माफ है मेरा, और 1 साल या 1 साल से ऊपर होगा तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है। ये भी आपके कैपिटल गेन की स्टेटमेंट में लिखा होगा, ऑलरेडी क्लासिफाई होगा। डेट म्यूचुअल फंड जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, अब इसमें एक लोचा है। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड दोस्तों 31 मार्च 2023 से पहले के खरीदे हुए हैं तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। 31 मार्च 23 के बाद खरीदे टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। लास्ट बजट की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे डेट म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट था वो चेंज कर दिया था, मतलब लास्ट से लास्ट बजट वाला था। एप्लीकेबल जो है ये 1/4/23 से एप्लीकेबल था ये। तो उसमें साफ कह दिया गया था कि जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म खत्म हो चुका है अब, और आपको एज पर स्लैब रेट जो भी स्लैब रेट होगा उसके हिसाब से टैक्स देंगे। यानी कि 7 लाख पिछले साल माफ है, ये फाइनेंशियल चल रहा है तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है अगर कोई और इनकम नहीं है, और अगले साल तक डेट म्यूचुअल फंड 12 लाख तक का माफ है। कंपटीशन बनाई है मैंने, तो आपको अभी ये देखना है कि आपने डेट म्यूचुअल फंड खरीदे कब हैं और बेचे कब है। बेचेगे तो अभी, लेकिन खरीदने वाली डेट भी देखनी है। ये भी आपकी कैपिटल गेन की स्टेटमेंट में लिखा होगा, कैलकुलेशन होगी। समझ लेते हैं। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड 31 मार्च 23 या उससे पहले खरीदे हुए हैं तो आपका शॉर्ट टर्म जो है वो 3 साल के अंदर अंदर माना जाएगा। 3 साल से पहले पहले तो शॉर्ट टर्म और स्लैब लगेगा। यानी कि आपने अगर आज को शेयर बेचा या अगले साल को शेयर बेचा और वो खरीदा हुआ डेट म्यूचुअल फंड 31/3/23 से पहले है तो ये लगेगा। और लॉन्ग टर्म में 20% लगेगा अगर 3 साल या उससे ऊपर बेचा है तो। पता नहीं इतने सारे बना दिए हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 साल, 2 साल, 1 साल, एसटीटी पेड, नॉन एसटीटी पेड, गोल्ड, ईटीएफ। एक कैटेगरी अगर रख दी जाए, फिर कहते हैं हमें टैक्स को सिंप्लीफाई करना है। आने वाला है इनकम टैक्स बिल, देखता हूं उसमें क्या होता है। और जब इनकम टैक्स बिल ला ही देते एक हफ्ते बाद तो इतनी सारी अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी, उसी एक्ट में डाल देते, आदमी एक बार पढ़ लेता। ये चीजें मुझसे पूछते ही हैं, ये मुझसे पूछें मैं क्लैरिफाई कर दूं। इतना सारा कैटेगरी बना रखा है ना, सही बता रहा हूँ। एफआई का अलग है, एनआरआई का अलग है, एचयूएफ का अलग है। हर बार मुझ जैसे कोई पढ़ना पड़ता है, गलती ना हो जाए कहीं। वीडियो में कई बार गलती हो जाती है, मैं उस चीज़ को मानता हूँ दोस्तों, मुझसे या किसी से भी हो सकती है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ये चीज़ों को। चलिए इमोशनल से बाहर आता हूँ, बात की बात है।
अब डेट म्यूचुअल फंड जो आपने 1 अप्रैल 23 या उसके बाद खरीदे और आप बेचो कभी भी अब, ठीक है, उसमें क्या होगा दोस्तों, ना तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा ना लॉन्ग टर्म, और लगेगा स्लैब रेट। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने 1 अप्रैल 23 उसके बाद शेयर खरीद रहा है या बेचे कभी भी, आपको आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, जस्ट लाइक सैलरी इनकम होती है, जस्ट लाइक एफडी का इंटरेस्ट, जस्ट लाइक सेविंग, जस्ट लाइक रेंटल इनकम, जस्ट लाइक कमीशन ब्रोकरेज प्रॉफिट। सिंपल सा है, आपका डेट म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट आपने ऐड करा, उस पर स्लैब लगाया, खत्म बात। अगर आपने 1/4/23 या उसके बाद खरीदे, ये चार्ट आ गया है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दिया है, आराम से देख लीजिएगा, मोबाइल को थोड़ा टेढ़ा करके बड़ा करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल वीडियो मजा आता है। चलिए आता हूं मैं सीधा कंप्यूटेशन पर। कंप्यूटेशन बहुत जरूरी समझना कि कैसे काम करता है। ये मैंने बनाई है AY 2627, यानी कि 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 को जो आप कमाओगे और उसकी आइडिया भरोगे आप 31/7/26 को। ये कंप्यूटेशन उसकी है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 AY 2627। डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जो आने वाला है, इनकम टैक्स एक्ट आने वाला नया, उसके अंदर ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, 1/4/25, ये वो, ये भैया सर दर्द हो जाता है मेरा। अब किसी व्यक्ति की मान लीजिए अगले साल वो कमाना शुरू करता है, उसकी सैलरी है 6,75,000, तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 75,000 रुपये की। न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूँ मैं, ये 6 लाख रुपए की उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल हो गई। प्रॉफिट है डेट म्यूचुअल फंड से मिला उसको 6 लाख रुपए का। टोटल इनकम कितनी हो गई उसकी, 12 लाख रुपए की। राउंड ऑफ करके 12 लाख आ गई है। टैक्स कितना बनेगा 12 लाख के ऊपर, 60,000 रुपए का। पहले स्लैब का 20, दूसरे का 40, 60,000 का टैक्स बन गया। यहां पर क्योंकि इसकी सैलरी और डेट म्यूचुअल फंड नॉर्मल इनकम है, स्पेशल रेट की इनकम नहीं है, रिबेट 87 है, मिलेगी 60,000 रुपए माइनस हो जाएगा, टैक्स हो गया 0। मैडम जी की मेहरबानी से हमारा टैक्स 0 हो गया। तो दोस्तों मैं मानता हूं पहले जो लोग डेट म्यूचुअल फंड को इग्नोर कर रहे थे, अब एक वरदान है उनके लिए म्यूचुअल फंड, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब आप प्लानिंग कर सकते हो प्रॉपर। कमेंट आया था सर कि मैं प्लानिंग कर रहा हूं, बताइए उसके बारे में। ये आगे दोस्त, अगला सारी कंप्यूटेशन आएगी दिमाग में जो भी होगा। अच्छा एक बात और बता दोस्तों, कई लोग मेरी वीडियो प्रैक्टिकल के बाद भी दुखी होते हैं, कहते हैं आपने ये तो लिया ही नहीं, ऐसे नहीं बनाया, वैसे नहीं बनाया, ये होता है वो होता है। देखो हर किसी का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं आ सकता। ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं, आपके माइंड को सेट करता हूं कि इस तरीके से काम होता है। हर किसी के फैक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। अब किसी का इसमें 12 लाख मैं दिखाया पिछली वीडियो में, किसी का ज्यादा हो गया तो क्या होगा। एक कंसेप्ट समझना है कि कैलकुलेशन कैसे होगी, वो तो जब आइडिया भरवाओगे सीए से तब कर लेगा, वो कंसेप्ट समझना है हमें। अब इसमें मैंने 2 चीजें ली हैं, प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड एसटीडी पेड शॉर्ट टर्म, प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड एसटीडी पेड लॉन्ग टर्म, दोनों ले लिए मैंने। आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड बेचे 1 साल के अंदर, कोई और इनकम नहीं है। 1,25,000 का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड में निकला। लॉन्ग टर्म वाले में 4 लाख था आपका अगले साल, AY 26-27 की बात कर रहा हूं मैं, AY ये 1,25,000 तो माइनस होगा, सरकार ने माफी कर दिया है, ये मेरा 2,75,000 आ गया नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल। 1,25,000 में मैं 2,75,000 ऐड करूंगा, मेरी इनकम हो गई 4 लाख की। अब क्या होगा, शॉर्ट टर्म है दोनों, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, दोनों लिए मैंने एसटीटी पेड म्यूचुअल फंड पे। 4 लाख तक तो मेरा कोई टैक्स है ही नहीं, स्लैब आएगा। जो मेरा शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, चाहे वो शेयर मार्केट वाला हो चाहे म्यूचुअल फंड का हो, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अंडर सेक्शन 111A अंडर सेक्शन 112 दोनों पे अप्लाई होती है। तो मेरा यहां टैक्स बनेगा 0,0,0,0। ठीक है, क्लियर हो गया। 50 बार भी कोई कंसर्न पड़ेगा ना, पूछोगे कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा यार पढ़ता हूं, देखता हूं, बताता हूं। मेरी वीडियो में साफ क्लियर। अब ये है ब्रह्मास्त्र, इसमें सब कुछ ले लिया। इसमें मैंने ले ली सैलरी, प्रॉफिट ले लिया शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड वाला, प्रॉफिट ले लिया लॉन्ग टर्म एसटीपी वाला, प्रॉफिट फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड, सब चीज आ गई आपकी, कंबाइंड कर दी मैंने। कुछ लोग ऐसे भी होंगे इनके पास सब कुछ होगा, वो नाराज ना हो। 6,50,000 की सैलरी थी, 75 माइनस हुआ, टैक्सेबल कितना हो गया इसका, 5,75,000 सैलरी का। ये भी लिख दिया मैंने कैसे कैसे होगा, मोबाइल थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। एसटीडी पेड 1,25,000, प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड एसटीडी पेड लॉन्ग टर्म 2 लाख, प्रॉफिट फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड 3 लाख। टोटल इनकम मेरी 12 हो गई। 12 में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 12 तक की रिबेट आती है, रिबेट की कैलकुलेशन है। 12 लाख अगर पार हो गई है आप खुद भी कर सकते हो। दिक्कत आती है 12 लाख पे किस पे रिबेट मिलेगी, किस पे रिबेट नहीं मिलेगी, वो देखना है मेरे को। अब दोस्तों जब मैं 12 लाख कर रहा हूं तो मेरी टैक्सेबल इनकम 12 लाख आ गई है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये रहा मेरा
टैक्स नॉर्मल इनकम पर और टैक्स स्पेशल इनकम पर। ये कैसे निकाला ये समझना जरूरी है आपको। 12 लाख पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए रिबेट 27,500 की रिबेट भी है, कैसे निकाली वो समझ लीजिए एक बार मेरे को आप। जब मैं बात करता हूं ये और ये मेरे हैं स्पेशल रेट वाले और ये मेरे स्लैब वाले हैं। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा 5,75,000 और ये 3 लाख, कितना हो गया 8,75,000 हो गया। 5 और 3 8 लाख। 8,75,000 में 0 से 4 तक माफ, 4 लाख से 8 पे 5%, कितना हो गया टैक्स 20,000 रुपये 8 लाख पे। अब बचा 75। अगले स्लैब में जाऊंगा तो क्या होगा 75,000 पे 10%, 8 से 12 10% हो गया, कितना हो गया 7,500 रुपये। तो पहले टैक्स स्लैब में 20,000, दूसरे टैक्स स्लैब में आया 7,500। तो 20,500 सॉरी 27,500 को मेरा 20,000 प्लस 7,500 पे 27,500 मेरा लग गया स्लैब पे टैक्स। ठीक है, स्पेशल पे आता हूं मैं 34,000 वाले पे 34,375 रुपये। 1,25,000 का 20% निकालूंगा मैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा कितना है 2 लाख। 2 लाख में से 1,25,000 मेरा माइनस होगा, बाकी बचा मेरा 75,000 पे 12.5%। टैक्स निकल के आ गया मेरा 34,375 का। टोटल टैक्स में दोनों को ऐड करूंगा, रिबेट माइनस करूंगा 27,500। 87A में से मुझे नॉर्मल इनकम की रिबेट मिलेगी। क्यों? मेरी टोटल इनकम 12 लाख या उससे कम है। तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, मेरा नेट टैक्स आएगा 34,375 ओनली ऑन स्पेशल टैक्स इनकम। इसके ऊपर मैं लगाऊंगा 4% सेस, तो 35,750 का टैक्स पे करूंगा बस मैं। यानी कि 12 लाख की इनकम पर 35,000 रुपये महीने का 3,000 रुपये से भी कम निकल रहा है। ये बनेगी आपकी कंप्यूटेशन फाइनेंशियल ईयर 25-26 AY 26-27 ITR जिसकी फाइल करोगे 31 जुलाई 2026 से पहले। दोस्तों अगर वीडियो प्रैक्टिकल और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ में लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बजट 25 को और जो नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है एक एक टॉपिक के ऊपर बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपको मैं अपने चैनल पे समझाऊंगा। और म्यूचुअल फंड हर दूसरे आदमी के पास है, जो सैलरी करता है वो शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करता है। तो मैं चाहूँगा अगर आप सैलरी वाले हैं तो अपने कलीग में, ग्रुप में जहाँ कंपनियाँ काम कर रही हैं सब जगह भेजें, ताकि आदमी एक कंप्यूटेशन को समझ ले और वो अपना डिसीजन फाइनेंशियल ले सके। जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज पहुँचे। और जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।